9। ठीक है, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो अभी जो विदुर है, विदुर का गृह त्याग चैप्टर का नेम है। तो उसमें विदुर जी जो है, अब स्टोरी लाइन में विदुर जी है इसमें। तो विदुर जी क्या है, विदुर जी के बारे में जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, विदुर जी हैं जो यमराज का विस्तार रूप है। ठीक है, और महाराज व्यासदेव के पुत्र हैं और एक दासी पुत्र थे वो। ठीक है, तो और महाराज धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनका जो है, इनके एक ही पिता है, कौन, व्यासदेव। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो आज युधिष्ठिर महाराज कुछ श्लोकस कोट कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ये चाचा, कि आपको याद है कि आपने किस तरह हमारी माता, वो याद करें कि आपने हमें किस तरह से बचाया था, है ना, लक्षागृह से बचाया था और जो विष दे दिया था। क्या आपको याद है कि आपने किस तरह हम सदा हमारी माता तथा हम सबकी सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंख के समान हमें विष पान तथा अग्निदाह से बचाया है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो उनके विदुर जी ने जो उनकी सहायता करी थी, तो वो एक एक चीज को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या करें, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल क्यों ना हो, पर हमें क्या करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि किसी ने आपके साथ अच्छा भी किया हो तो। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। श्लोकस नंबर 9। कया वृत्त्या व्रतितं वा चरितः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। शब्दार्थ, कया किन वृत्तियां साधनों से व्रतितम जीविका चलाते रहे, व आप चरित्र विचरण करते हुए तितिक्षि क्षितिति मंडलम, पृथ्वी पर तीर्थानि तीर्थ स्थानों, क्षेत्र मुख्यानि प्रमुख पवित्र स्थानों, सेवितानि आपके द्वारा सेवित, यह इस संसार में, भूतले इस ग्रह में। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, वो पूछ रहे हैं कि जब आप पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो आपने अपनी जीविका चलाई कैसे, मतलब सब जगह तीर्थाटन पे निकले थे ना वो, तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे आपने अपनी जीविका को चलाया। आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तात्पर्य, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन ने उन्हें शूद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। दुर्योधन उनका हर बार अपमान किया करता था क्योंकि वो एक दासी पुत्र थे, है ना। और शूद्राणी मतलब जो दासी, शूद्राणी, शूद्राणी कहा जाता है दासी को। यद्यपि किसी की पितामही दादी दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। चूंकि यह छीटाकशी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। ये तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, उनके लिए वे मुक्त अन्य क्षेत्र लंगर चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्य क्षेत्र छत्र से कर रहे थे। तो मतलब
जब वानप्रस्थ जीवन लिया जाता है ना, लेकिन आजकल लोग नहीं लेते, चिपके रहते हैं बिल्कुल घर से। पहले तो उन्हें लगता है कि अभी हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं तो फिर कहते हैं कि अभी और ज़िम्मेदारियाँ हैं। उनसे पूछो अभी और क्या ज़िम्मेदारी है? तो कहेंगे पहले बच्चों की शादी कर दी थी, अब बच्चों की शादी कर दी है तो फिर उनके पोतों का मुँह देख लें, फिर उसके बाद बोलते हैं कि उनको ज़रा उनकी भी शादी देख लें। इस तरह करते-करते एक अंत समय मृत्यु पास आती है और यमपाश से बाँध दिए जाते हैं और ले जाते हैं उनको। ये जीवन की सच्चाई है। ठीक है? तो समझदार कौन है इसमें? समझदार वे है जो अपने समय को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी होते ही तुरंत ही वानप्रस्थ ले ले। ठीक है? क्योंकि हमको आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि चिपके रहो, है ना? तो अगर आप चिपके रहना चाहते हो तो वापस जन्म-मृत्यु के चक्कर में आना पड़ जाएगा। ठीक है? जो आज मैं पढ़ रही थी कि जो स्त्री मतलब निरंतर अपने पति का स्मरण करती रहती है, तो अपना शरीर त्यागने पर उसको एक पुरुष का शरीर मिलेगा। और जो पुरुष अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त है, वे मृत्यु होने पर भी उसको उसका स्मरण बना रहेगा और ये सोचेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? उसको कोई और लोग तो नहीं पसंद कर लेंगे, वो कहीं भाग तो नहीं जाएगी। मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें सोच के वो एक स्त्री के शरीर में देहांतरण कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अंत समय की चेतना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अंत समय की चेतना बहुत से लोगों को लगता है कि बुढ़ापे का काम है भक्ति-वक्ति करना तो, है ना? पर ये मैं शायद बता दूँ जो काम आपने ज़िंदगी भर किया है ना, वही अंत समय में याद आएगा। आप सबका एक्सपीरियंस होगा, कभी फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई ऐसा चीज़ अचानक से आपके सामने आ जाए, जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने से ट्रक आ जाए तो आप क्या चिल्लाते हो? मम्मी! है ना? या फिर कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ आपके सामने आ जाए और लगे कि तब क्या चिल्लाते हैं, "मम्मी, मम्मी" क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है ज़िंदगी भर इसकी प्रैक्टिस करी हुई है, राइट? अब इसकी प्रैक्टिस करी है, तो क्या निकलेगा मुँह से? मम्मी ही निकलेगी। अब जब आएगा ना मृत्यु सामने, तब भी मम्मी को ही बुलाओगे ना तो फिर क्या होगा? फिर शरीर त्यागने पर जो है स्त्री के शरीर में फिर से देहांतर कर जाओगे, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को कृष्ण भावना भवित बनाने के लिए हमें निरंतर भगवान के नामों का मतलब छींक भी आए ना तो कृष्णा गोविंद आना चाहिए मुँह से बाहर। हर परिस्थिति क्यों ना आपके सामने आए, उसमें भगवान का नाम ही निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो समझिए अभी आपकी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग जो है पुअर है, राइट? तो यही करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोका जयश्री पढ़ोगे?
हम्म, कृष्णा। थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर जो है अ, युधिष्ठिर महाराज तारीफ कर रहे हैं, मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हे प्रभु करके उनको संबोधित कर रहे हैं, है ना, कि हे प्रभु आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः वह समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि विदुर जी तो ऑलरेडी यमराज के अवतार है ना, और वो और 12 महाजनों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोले जा रहे हैं कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्रकटे उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। ठीक है, तो देखो भगवान भी सर्वत्र है ना, लेकिन जिस तरह से हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे तो कैसे हम फील कर पाएंगे उनको। कनेक्ट होने का क्या है माध्यम? हरि नाम। हरि नाम के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनालॉजी दे रहे हैं प्रभुपाद जी वो एकदम परफेक्ट है। वे प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है। सब कुछ जो चल रहा है हमें भी यही मतलब रोज डे टू डे लाइफ में ये अनुभव करना चाहिए कि ये शक्ति संचार हो कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है। मतलब कि अगर हम बोलने की शक्ति कहाँ से आ रही है, हमारे शरीर में भोजन कैसे पकता है, जैसे कि आप देखिए कि भोजन पचने की जो भगवान बोलते हैं ना, भगवत गीता के 15 नंबर अध्याय में बोलते हैं ना कि मैं ही सब अन्नों को पचाता हूँ, मैं ही वैष्णव अग्नि हूँ। ठीक है ना, तो सब कुछ मतलब हमारे शरीर में भी भोजन ही भगवान पचा रहे हैं हमें रहने के लिए, और जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं भगवान, सब कुछ भगवान के द्वारा मिलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब चीजों पे हमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति है, फिर भी हम क्या है भगवान को फील ही नहीं करते। हम बोलते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये कहाँ है बोलने की भी आवाज जो आ रही है ना, वो भी कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। हृदय में विराजमान है, बहुत पास ही है आपके, ज्यादा दूर भी नहीं है ना, ज्यादा दूर भी नहीं है। इतने पास है, इतने पास है कि आप उन्हें अगर सच्चे हृदय से अगर प्रेयर करोगे तो भगवान सुनेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए भगवान की उपस्थिति कहाँ देखता है? सर्वत्र देखता है। हर वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। तो पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थान है सारे पवित्र स्थान है ना, और वहां पे भगवान ने लीलाएं करी हैं और बहुत सारे शुद्ध भक्तों द्वारा स्तुतियां हुई हैं भगवान की। इसलिए हमें अपने जीवन में तीर्थाटन के लिए जरूर जाना चाहिए। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जानने को मिलेगा, आपकी जो चेतना है उसका विकास होगा, भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जो है अ, तीर्थाटन के लिए जैसे बोला जा रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे चलते उसमें आगे बोल रहे हैं यदि कोई पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे। ऐसा नहीं है कि हम तीर्थाटन पे हुई है माता जी, हो गए वृंदावन होके आ गई मैं, और बाकी बिहारी गली में चाट पकौड़ी खाई थी, और क्या नाम है यमुना जी में बोटिंग कर लिया था, बस हो गया जी वृंदावन हमारा। ऐसे वृंदावन नहीं होता है। वृंदावन का मतलब होता है जाइए वहां तपस्या कीजिए। ठीक है, वहां पे हेयरिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, भक्तों के संग में रहिए, तब आपको वृंदावन रैलिश करेगा, मतलब तब आपके हृदय में रैलिश होगा। उसके बाद तो मतलब आप ऐसे जाके घूम के आ जाते तो कहीं भी घूम के आ सकते हो ना। धाम जाने का मतलब क्या होता है? धाम जाने का मतलब होता है कि आप वहां पे कुछ तपस्या कीजिए, कुछ तपस्या का पालन कीजिए, कुछ जो वहां के भक्तों, वहां पे कथा सुनिए, भक्तों का एसोसिएशन लीजिए, कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो तब जाके आप जो है अ, धाम जाने का आपका फल तब प्राप्त होगा आपको। तो बोल रहे हैं कि यदि कोई इन पवित्र तीन स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे और उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे। जब हम जाते हैं भक्तों के एसोसिएशन लेते हैं, वहां के लेक्चर्स सुनेंगे, सब
लेक्चर सुनेंगे और फिर आपको फील होगा कि हाँ, इस स्थान की ग्लोरिफिकेशन क्या है इसका पवित्रता क्या है, इसको कितना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, यहाँ पे क्या लीला हुई थी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप जानेंगे। तब क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे, इस तरह धीरे धीरे आपको मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करें। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका भक्ति का स्टेज आगे बढ़ेगा। तब आप जान पाओगे वहां पे ये लीला हुई थी, वाह, समझोगे, है ना। और भक्तों के द्वारा मुख से अमृत का जो पान करें हम व्यवहारिक जीवन में भी, आप देखिए फिर आप जब आप लौट के आओगे ना तो और एनर्जेटिक भक्ति में, और आपको लगेगा कि हाँ और करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो आपका एक क्लास मतलब अप हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, आपका प्रोग्रेस होगी भक्ति में। इसीलिए हमें धाम जाना इम्पोर्टेंट है, धाम जाना चाहिए। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना में नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। ठीक है, सिर्फ जाइए और स्नान करके आ गए तो वो ये काफी नहीं है। जो उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों की खोजना चाहिए, जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में कोई अन्य आकांक्षा नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को खोजना चाहिए, ऐसे वैष्णवों का दर्शन करना चाहिए, जिन्होंने एकमात्र अपना सारा जीवन किनके लिए समर्पित कर दिया, गुरु के लिए, भगवान के लिए। ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ऐसे माँ भागवतों का दर्शन करना चाहिए। इसलिए धाम जाना इज सो पावरफुल, सो मर्सीफुल होता है। ठीक है, इसलिए जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि उनकी अनन्य भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए अ, जिसने जो है, जो मुक्त है, मतलब जिसके हाथ नहीं बंधे हैं वही दूसरे को छुड़ा सकता है। हम तो बंधे हुए हैं, है ना, हमारे गुरु महाराज हैं और ऐसे उन्नत और वैष्णव हैं जो मतलब मुक्त हैं, मोह माया से मुक्त है, मटेरियल डिजायर्स, अब देखिए अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर जा चुके हैं। अभी डॉटर्स मीट में ही डिस्कशन हो रहा था कि गुरु महाराज का जो एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट है वो 2008 के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस वहां तक एंड हो चुका है। पर गुरु महाराज 2008 से और आज 2025 हो गया है, गुरु महाराज अभी भी हैं। पर उनका एस्ट्रोलॉजर चार्ट जो है, बता रही थी माता जी की 2008 के बाद उनकी एज नहीं है, एंड हो चुका है वो वहां तक, कि यहाँ के बाद ये व्यक्ति आगे नहीं जी पाएगा 2008 के बाद। पर गुरु महाराज अभी भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी गुरु महाराज है वो अपने बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर है। इसलिए ऐसे माँ भागवत शुद्ध भक्तों के दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए। तो ऐसे भक्तों के साथ सदा अ, भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। मतलब उनकी चिंतन सेवा जो होती है वो शुद्ध होती है, हमेशा भगवान के एसोसिएशन में होते हैं, पर्सनल केयर में। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब हर टाइम इसमें लगे रहते हैं कि कैसे भगवान की सेवा और की जाए। ठीक है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ला 24 में हुआ था ना, वो भगवत धाम चले गए थे। उसके बाद गुरु महाराज की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा सुनने में आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा था कि गुरु महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सुना था ना सबने ऐसा। तो उस टाइम पे सुनने में आया कि गुरु महाराज जो है 2 दिन तक मना कर दिया था कि 2 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा। 2 दिन तक गुरु महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था, और गुरु महाराज किसी से मिले भी नहीं थे, और सबको रूम से बाहर निकाल दिया था कि कोई मेरे रूम में प्रवेश नहीं करेगा 2 दिन तक, 2 डेज। गुरु महाराज की हेल्थ अनाउंसमेंट आ गया था कि गुरु महाराज इज सो इल, मतलब बहुत ज्यादा बीमार है, और प्लीज ईच एंड एवरी डिवोटी इंटेंस प्रेयर कीजिए, नरसिंह कवच का पाठ कीजिए, एक्स्ट्रा राउंड्स चेंट कीजिए। ऐसा मैसेज स्प्रेड हुआ था। देन गुरु महाराज आफ्टर 2 डेज बाद गुरु महाराज का डोर, गुरु महाराज ने आवाज लगाई, रिंग बजाई, सर्वेंट्स गए 2 दिन बाद।
तो गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज 2 दिन के लिए आपने क्यों हमें बोला था कि बाहर नहीं आना और आपने 2 दिन तक खाया नहीं? हाउ इज दिस पॉसिबल गुरु महाराज? 2 डेज, 2 डेज हम वन टाइम नहीं खाए तो हमें लगता है ओह मैंने बहुत बड़ी तपस्या कर ली, है ना? लेकिन 2 दिन तक नहीं खाना पीना तो ये इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। हम एक दिन निर्जल व्रत रख लेते हैं, अगले दिन तो हमें उठाने के लिए भी एक चाहिए होता है ना, एक जना कि उठा के पानी पिला दे। तो गुरु महाराज की ऐसा तो गुरु महाराज का गुरु महाराज ने बोला कि मैं मिलने गया था अपने गुरु भाइयों से। आर यू इमेजिन दिस थिंग? जब मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक मटेरियल बॉडी में रहते हुए हम गुरु महाराज कैसे मतलब मिल पाए अपने गुरु भाइयों से। तो मिलने गए थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिले, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिले, सब उनको बुला रहे थे कि आप आ जाइए आप। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अभी मेरे गुरु महाराज के आदेश को पूरा करना है, प्रभुपाद के अभी अभी इंस्ट्रक्शन जो था वो बाकी है, अभी टीओवीपी बाकी है। टीओवीपी समझते हैं ना आप, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, जो नया मंदिर बन रहा है मायापुर में। लेकिन गुरु महाराज समझ लीजिए नित्य लीला में प्रविष्ट कर चुके थे, गुरु महाराज उनसे मिलके आए हैं। कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे, पर ये है जो माता जी गुरु महाराज को प्रसाद डिलीवर करती थी, उन्होंने ये बताया है। इससे पास में तो कोई और नहीं होता ना। उन्होंने प्रसाद ही नहीं, 2 दिन तक गुरु महाराज ने प्रसाद ही नहीं ग्रहण करा। प्रसाद तो मना कर दिया गया माता जी से, माता जी प्रसाद मत बनाए, गुरु महाराज नहीं लेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। आप ये भी समझ लीजिए। हम मतलब हम बहुत टेक इट ऑफ ग्रांटेड लेते हैं, ओ ठीक है गुरु महाराज है ना, ओके देन गुड गुड गुड। पर हम जो गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस हैं जो बोले जा रहे हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग कभी भी ना, एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट चुकानी पड़े दर्शन के लिए भागना चाहिए, भागना चाहिए। क्योंकि आगे कभी मिले नहीं मिले पता नहीं ना हमें, इसीलिए हमें अ, मैं तो भगवान से ज्यादा ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन के लिए हमें भागना चाहिए। ठीक है, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे कि आप उनको छोड़ के, ऐसे शुद्ध भक्तों को छोड़ के मेरे दर्शन के लिए आ रहे हो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जब गुरु के दर्शन के लिए आप जाओगे देन भगवान भी प्लीज, भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान उनके प्रति किए गए अपराध को कभी नहीं सहन करते। ठीक है, तो एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट क्यों ना चुकानी पड़े, वी शुड गो, है ना, हमें जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो बोल रहे हैं भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्रति अधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे श्रवण कीर्तन के द्वारा हमें गुरु महाराज से जितना हो सके श्रवण करना चाहिए। गुरु महाराज के लेक्चर्स चल रहे हैं, सुनिए, आप सुनिए सुनिए सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। एक लेक्चर गुरु महाराज का, एक इनिशिएशन के बाद का लेक्चर है, गुरु महाराज बोल रहे थे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल कि ऑल आर डिवोटीज बैक होम, बैक टू गॉड हेड, गोलोक वापस जा सके। इतनी बड़ी बात गुरु महाराज बोलते हैं। देन ओनली वन कंडीशन आर वी शुड बी फॉलो, कि ध्यान पूर्वक आप जो मेरे इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए, ध्यान पूर्वक जब कीजिए, जो मेरे इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो कीजिए, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल आप की गोलोक जाए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, पर हम उसको लाइटली ले लेते हैं, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत ही करोड़ों जन्म के बाद आगे हम पढ़ेंगे भागवतम में एक ऐसा श्लोक आएगा जिसमें बोला जाएगा कि अनेक तीर्थाटन, अनेक परिक्रमाएं, अनेक यज्ञ अनुष्ठान, तप तपस्या, व्रत अनुष्ठान, सब परिक्रमाएं करने के बाद तब कोई आत्मा पवित्र होकर तब उसको गुरु मिलते हैं। जब वो पवित्र होती है तब उसे जाके गुरु समझ में आते हैं, गुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा से, है ना, गुरु मिलते हैं। हमारे खुद के एफर्ट्स तो सफिशिएंट ही नहीं है। किसी वैष्णव के संपर्क में आते हैं हम, तब हमें भगवान गुरु समझ में आते हैं। अदरवाइज वी आर आई एम नॉट मतलब
मेरी इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं कि मुझे गुरु महाराज, मुझे कुछ मतलब मैं परंपरा से जुड़ पाऊँ, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है? तो एक अच्छा शिष्य बनने के लिए यही चाहिए होती है कि आप अपने गुरु को एज़ इट इज़ उनके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करो, एनी हाउ कंडीशन। मर भी रहे हो ना, तब भी, क्यों नहीं मर रहे? जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, गुरु महाराज को पसंद है, जाइए प्रचार कार्य में लगिए, कीजिए, ठीक है? तो शुद्ध भक्त मैंने पढ़ दिया ये, तो आगे बोल रहे हैं कि महामुनि व्यास ने नारद मुनि से सुना था कि तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित महाराज ने उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं। शुद्ध भक्त जहाँ भी बैठ जाए, जहाँ भी श्रवण मतलब कीर्तन शुरू हो जाए, कथा वाचन हो जाए, वही स्थान तीर्थ स्थान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। गंगा के स्थान पर नदी के स्थान पर बैठ के कथा हो रही है, शुद्ध भक्त कर रहे हैं, तो वो तीर्थयात्रा नहीं बन गया? अब नैमिषारण्य हो, उस टाइम पे हो सकता है नहीं नैमिषारण्य इतना पवित्र हो, पर वहाँ पे सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा सुनाई, पवित्र स्थान बन गया, नहीं बन गया? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में, बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। और इसमें मतलब एक बात और भी बोल रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। चाहे कितना भी दूषित वातावरण क्यों ना हो, जब शुद्ध भक्त हो बैठ जाएं, कीर्तन कर लें, श्रवण कर लें, वे स्थान पवित्र हो जाता है। ठीक है, भक्तों को बुलाइए अपने घर और कीर्तन श्रवण हो तो समझ लीजिए आपका घर ही जो है वैकुंठ बन गया, जहाँ पे कुंठा ही नहीं होगा कभी भी, है ना? वैकुंठ स्थान बन गया। ऐसे पवित्र स्थान की बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की सुप्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। मतलब मतलब इस जहाँ पे पवित्र स्थान होता है वहां पे कुछ लोग जो होते हैं सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपना मनी अर्न करेंगे किसी भी तरह से, वो गलत बताया जाता है शास्त्रों में। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका कर लेते हैं। ठीक है, यस। अपि न सुहद तात बंधुवा कृष्ण देवता दिष्टा श्रुता वा यदवः सुपूर्यम सुख मासते। शब्दात अपि क्या ना हमारे सुहद शुभचिंतक तात हे चाचा बंधुवा मित्र कृष्ण देवता भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले तिष्ठा उन्हें देखकर श्रुता या उनके विषय में सुनकर व अथवा यदवह यदुवंशी लोग स्वपूर्यम अपने 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 निवास स्थानों में सुखम आसते सुखी तो हैं। आप पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे? देखिए भक्त जो है भगवान के विषय में जरूर चर्चा करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? तो मतलब द्वारका वासियों के मतलब कुशल मंगल पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, और भगवान को भी बात करें कि वो भगवान के सारे शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, तात्पर्य में चलते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया जिससे जिससे वे पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सके। किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतः
उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात भली भांति ये जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे विभिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त नहीं है, जो विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सबके विषय में ना पूछते। अतः महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। ठीक है। युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, है ना। ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत के या सिर्फ दिल्ली के थे, ऐसा तो नहीं। पूरी पृथ्वी के सम्राट होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। को कैसा होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए एक प्रभुपाद जी एक एनालॉजी भी देते हैं, कई बार शास्त्रों में आती भी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। जिस प्रकार एक स्त्री का उसका एक स्त्री का कोई पति है और वो किसी दूसरे से प्रेम करती है, किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, तो वो घर के कार्य इतने कुशल तरीके से करती है कि उसके पति को शक ना हो। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने सारे कार्यों को बहुत कुशलता से करना चाहिए, पर हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। ये ऐसे इतना एक्सपर्ट होना चाहिए। इसलिए इसी एनालॉजी के द्वारा समझाया जा रहा है कि यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर कैसे थे, भले ही वो पृथ्वी के सम्राट थे, पर निरंतर क्या करते थे, भगवान के विदुर के समान ही भक्ति पद पर स्थित थे। ठीक है। तो निरंतर चिंतन, और यहाँ पर चिंतन की बात में और भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत चीजें बोलते हैं कि सब भगवान के शुद्ध भक्त तो निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन करते रहते हैं, और कुछ लोग प्रतिकूल भाव में भी करते हैं, जैसे जरासंध, शिशुपाल और अन्य असुर, है ना, वो भी चिंतन कर रहे हैं, पर उनका चिंतन इतना अ, अच्छा नहीं माना जाता जितना माना जाता है भक्तों का चिंतन। ठीक है। तो हमें भी इस भौतिक संसार में रहते हुए हमें निरंतर जो है भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, क्योंकि कुछ सेवा मेरी अभी बाकी है तो थोड़ा जल्दी है मुझे। ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हम्म। 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 उसको देखिए इतना स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा, वो ढूंढे कि कहाँ पे हो रही आरती, कहाँ पे हो रहा है सत्संग, है ना, भक्तों का संग कहाँ पर है। और इतना तो उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप देखो, हम गए थे, बद्रीनाथ गए थे। तो बद्रीनाथ गए थे तो पहली बार, लाइफ में पहली बार ही गए थे। अब पता किया आरती का क्या टाइम है, आरती किस टाइम पे होती है, जाके बैठ गए। फिर भागवतम का पाठ हो रहा है, सुनने लग गए। तो ये सब ढूंढना हमें खुद पड़ेगा। कोई आके नहीं बताएगा कि अच्छा चलो चलो चलो, कोई नहीं बताएगा हमें। हम तीर्थाटन पे गए हैं तो हमें खुद सर्च करना पड़ेगा। जैसे कोई वृंदावन जाए, फॉर एग्जाम्पल न्यू पर्सन है, वृंदावन जाए, तो वृंदावन जाने से पहले उसको उसकी स्टडी कर लेनी चाहिए कि वृंदावन में कौन कौन सी जगह पर क्या क्या होता है, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ श्रवण हो रहा है, कैसा कहाँ पे कैसे करना चाहिए। एवरीथिंग विल बी डिस्कस फॉर अदर्स। किसी के साथ डिस्कस करो, है ना। अगर कोई डिवोटी है तो डिवोटी से पूछ लो, कहीं ना कहीं से उसको आजकल तो एआई है बहुत स्मार्ट, वो आपको बताएगा कहाँ पे आपको श्रवण मिल सकता है, कीर्तन मिल सकता है, ग्लोरिफिकेशन धाम के बारे में कैसे पता चलेगा, सब कुछ वो बताएगा। पर लेकिन अगर भक्तों के एसोसिएशन में है कोई, तो उसे भक्ति काफी है उसको सब कुछ बताने के लिए। भक्त तो बोलेंगे कि यहाँ, अरे यहीं पे जाना है, इससे ज्यादा कहीं और आगे जाना भी मत। ठीक है ना। तो ऐसे वो ढूंढ सकता है।
और हम क्या होता है, हम जैसे हरिद्वार वगैरह यहाँ पे तीर्थाटन की गंगा नदी की बात भी बोली गई है। अगर हम जैसे जाते हैं हरिद्वार वगैरह जाते हैं, हम क्या करते हैं, स्नान करके आ जाते हैं सिर्फ। जाइए वहां पे, जाइए और जाके जपा कीजिए। और अगर नहीं भी पता ना कुछ भी, तो अगर नहीं मिल रहा है, ऐसे साधु संत कुछ जगह पे ऐसे हैं तो नहीं मिल रहा है, तो माला कर लीजिए। गंगा नदी के पास बैठ के भी हम माला करोगे ना, मैंने किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो मतलब मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी चैंटिंग हुई है, बहुत ही अच्छी चैंटिंग हुई है। मैंने खुद गंगा जी में बैठ के चैंटिंग किया है, हरि नाम का जप किया है। कार्तिक का मंथ था think तब। तो कीजिए से भगवान का नाम का जप तो आप कहीं भी कर सकते हैं, पवित्र नदी है गंगा जी, तो भगवान के कहाँ से निकली है, चरणों से निकली है ना। हाँ, उनके अंगूठे से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई, भगवान जी के कमंडलू से आई शिव जी की जटाओं में, है ना। तो ऐसे ही मतलब बहुत पवित्र स्थान होते हैं वो भी। गंगा जी को देख के आपके हृदय में हमेशा यही आएगा कि निरंतर वो प्रवाह बह रही हैं, वो मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। पर हम क्या होता है, अगर हम मतलब अ, अगर हम किसी की सेवा भी कर रहे हैं ना, तो एक करते 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 एक दिन तो ऐसा आ जाएगा कि मैंने इसके लिए इतना करा है ना, इतना किया है मैंने इसके लिए। पर वो निरंतर सेवा कर रही है, निरंतर बह जा रही है, भगवान के आदेश से पृथ्वी पर है ना। नहीं तो उन्हें ये इस एक गंदे सड़े के लिए पृथ्वी लोक पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, जहाँ पर मलिच्छ लोग रहते हैं। मतलब इतना, आप देखो ऋषिकेश चले जाओ तो लोग अपनी बियर्ड भी ठंडी करते हैं गंगा जी में डाल के, तो इतने मलिच्छ लोग हैं। अब ऐसे मलिच्छों के लिए भी वो उन्हें भी कुछ नहीं कहती। लेकिन जब भगवान क्रुद्ध होंगे ना, वही गंगा नदी सबको भाग के ले जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें धाम जाएं तो बहुत ही मतलब उसको ऐसा नहीं है कि टिकट ऑफ ग्रांटेड लें कि हाँ ठीक है ना, हो रहे हैं तो। मैं जब भी गंगा नदी को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ अभी भी बह रही है, अच्छा अभी भी बह रही है, रात को भी बह रही है, सुबह को भी बह रही है। हे भगवान, कितनी आप तो इतनी कितना कितना सहन करती हैं आप। लोग कितना गंद डालते हैं आपके अंदर, कितना लोग मतलब क्या क्या क्यों नहीं करते इसके अंदर, बहुत कुछ गलत करते हैं, फिर भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करे जा रही हैं भगवान की आज्ञा से। और हम लोग उस स्तर पर ही नहीं है अभी, है ना। तो इसीलिए बस, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? ठीक है, तो कल हम बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो श्लोकास नंबर हमने 11 तक कर